प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु यीशु ख्रिस्त के हाथों में समर्पित करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोंके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया, हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। प्रवेश गाना के लिए लेंगे पृष्ठ संख्या 51, संगीत सागर से पेज नंबर 51, गाना क्रमांक 139, 139। राजेश्वर तू महान है, तेरे नाम में है गौरव। राजेश्वर तू महान है, राजेश्वर तू महान है, तेरे में गौरव। राजेश्वर तू महान है। रह रह करते मथुरा
पवन जिसे में विचरते बालक गण, रह रह करते मधुर पवन जिसे में विचरते बालक गण, हरियाली के शांत चमन में शीतलता की छाई बहार, राजेश्वर तू महान है, तेरे नाम में है गौरव, राजेश्वर तू महान है, राजेश्वर तू महान है, तेरे नाम में है गौरव, राजेश्वर तू महान है। आज का प्रवेश भजन कहता है, प्रभु ने उन्हें सर्वोत्तम अन्न खिलाया और चट्टान पर लगे मधु से तृप्त कर दिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए प्रभु ख्रिस्त के प्रेम को क्रूस पर उनके रक्त को बहाने के द्वारा प्रकट किया गया है। इस अद्वितीय कृत्य द्वारा प्रभु ख्रिस्त हमें समझाते हैं कि अत्यधिक प्रेम करना स्वयं को पूर्ण रूप से अपने प्रियजन के लिए बलि चढ़ाना है। पवित्र यूखरिस्तीय इस बलि प्रेम का एक सतत अनुस्मारक है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह मेरी स्मृति में यह किया करो, तो यह केवल धर्म वृद्धि मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं एक क्रिया है। अपने शरीर और रक्त को अर्पित करना और उन्हें हमारा ग्रहण करना नए विधान का एक ही अनुसमर्थन है। क्या हम ख्रिस्त के शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करते हैं? आज दिन भर हम इस पर मनन चिंतन करें कि क्या हम ख्रिस्त के शरीर और रक्त का आदर सम्मान करते हैं? क्या हम पवित्र यूखरिस्त के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए आज के इस मिश्र बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें, अपने कमजोरियों के लिए, पापों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। आज माता कलीसिया ख्रिस्त का शरीर और रक्त का पर्व मनाती है, तो आज के दिन हम प्रभु के शरीर और रक्त के बारे में विशेष मनन चिंतन करते हुए इस मिश्र बलिदान में भाग लें। आइए कुछ देर मौन रहकर हम अपने पापों एवं कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू सभी राष्ट्रों को ईश्वरीय राज्य की शांति में एकत्र करने आया है। हे प्रभु दया कर, तू वचन और संस्कार द्वारा हमारा निर्माण करने आता है। हे ख्रिस्त दया कर, तू अपनी प्रजा को मुक्ति प्रदान करने महिमा के साथ फिर आएगा। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा गाना के लिए नया गान से पृष्ठ संख्या 17 लेंगे। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लोहू में उसे है धो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी यब है करती सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो, यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में, आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सभी जरूरतों एवं निवेदनों को याद करें। हमारे घर परिवार में जो भी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, यदि कोई बीमार हैं, हो सकता है अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, या फिर हमारे सगे संबंधियों में कोई बीमार हैं, उन्हें याद करें और उन्हें प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने इस अपूर्व संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर और रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति इस भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल निरंतर अनुभव कर सकें। यह हमारा निवेदन है तेरे द्वारा, जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया खोलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8 तक। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8 तक।
आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं और पहला पाठ पढ़ सकते हैं। पाठ का मूल वाक्य है, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। मूसा ने सीनै पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसे पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अंतर्भजन के लिए संगीत सागर से पृष्ठ संख्या 76, पेज नंबर 76, गाना क्रमांक 198 लेंगे। सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। गाओ, सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। ताली बजाते हो। प्रभु यीशु कहता है अमर जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है अमर जीवन पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है संपूर्ण शांति पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है संपूर्ण शांति पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है अनंत सुख पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है अनंत सुख पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए मेरे लिए। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम
संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 11 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह का रक्त हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देगा। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के माध्यम है। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत मार्कुस की अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 16 और 22 से 26 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का का भोज तैयार करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं, और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दे दिया और सबने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों,
आज माता कलीसिया ख्रिस्तीय जीवन के केंद्र बिंदु एवं सार प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्रतम शरीर एवं रक्त का पर्व मना रही है। जिस तरह रक्त जीवन देता है, उसी प्रकार प्रभु ख्रिस्त प्रत्येक ख्रिस्तियों के विश्वास के द्वारा नव जीवन प्रदान करता है एवं एक नए संबंध में बांधता है। यूखरिस्तीय का अर्थ है सहभागिता, जो एकता एवं प्रेम के बंधन में लाता है। लेकिन यह एकता पुराने विधान में बछड़ा का वध करने के बाद उसका रक्त लोगों के ऊपर छिड़का जाता था। विशेषकर इस्राएलियों पर यह विश्वास एवं एकता का प्रतीक था। पर नए विधान में प्रभु ने अपने आप को हम लोगों के लिए बलिदान स्वरूप चढ़ा दिया, निर्दोष बलिदान के रूप में। उससे पहले पिछली बयानी में रोटी एवं दाखरस को यीशु ख्रिस्त अपने शरीर एवं रक्त में परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए यह यूखरिस्तीय संस्कार ईश्वरीय एकता एवं प्रेम का प्रतीक है, जिसे प्रभु ख्रिस्त ने स्वयं स्थापित किया। यह पर्व हमें आज आपसी भेदभाव को त्याग कर मेल, प्रेम, शांति, एकता, भाईचारा तथा सद्भावना का शिक्षा देता है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के तीनों पाठों में खाने पीने की चर्चा मिलती है। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया ख्रिस्त के देह और लहू का पर्व मनाती है। अक्सर हम समारोहों में भाग लेते हैं, चाहे वह शादी समारोह हो, जन्मदिन का हो या स्वागत समारोह हो। हम समारोह में इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा एक रिश्ता है। जब जब समारोह की बात होती है, उसके साथ एक बात और जुड़ी होती है, वह हम अपने लोगों के लिए कुछ उपहार छोड़ जाना चाहते हैं। आज हम जो उत्सव मना रहे हैं, यह एक यादगारी है। यीशु ख्रिस्त ने कहा, यह मेरी स्मृति में किया करो। उन्होंने अपने अंतिम भोज में अपने आप को दे दिया, रोटी और दाखरस के रूप में खुद को देते हुए कहा, लो और खाओ, यह मेरा बदन और लहू है। पुरोहिताई और पवित्र यूखरिस्ती की स्थापना की वही ईश्वर शुरू में जो रोटी और दाखरस के रूप में हमारे सामने है, जो हमारा आध्यात्मिक आहार है, और यही उसका मानव जाति के लिए उपहार है। जिस प्रकार हमें जीवित रहने और अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार अपनी आध्यात्मिकता के लिए यूखरिस्त की जरूरत होती है। अब सवाल है कि किस प्रकार से हम इसे ग्रहण करते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 58 में यीशु ख्रिस्त स्वयं कहते हैं, जो यह रोटी खाएगा अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो क्यों ना हम भी सिमोन पेत्रुस की तरह बोलें, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, पवित्र यूखरिस्त के रहस्य को समझाते हुए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को बोलते हैं, क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? संत पौलुस के ये शब्द हमारे लिए एक अच्छा प्रमाण बनते हैं कि जब हम परम प्रसाद लेते हैं, हम प्रभु के शरीर और लहू को ही खाते और पीते हैं। अतः आगे संत पौलुस बोलते हैं कि हमें इतने पवित्र भोजन को योग्य रीति से लेना चाहिए, नहीं तो हम दंड के योग्य ठहरेंगे। परम प्रसाद योग्य रीति से लेने के संबंध में कलीसिया के ये नियम है। पहला,
परम प्रसाद लेने वाले को कृपा की दशा में रहना है, अर्थात उसकी आत्मा में आत्मा मारू यानी बड़ा पाप नहीं रहना चाहिए। यदि वह ऐसे पाप की दशा में है तो उसे पहले मेल मिलाप के संस्कार में उसकी क्षमा प्राप्त करनी पड़ेगी। दूसरा, परम प्रसाद लेने से 1 घंटा पहले तक साधारण पानी को छोड़ कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। तीसरा, परम प्रसाद लेने वाले में यह विश्वास होना है कि वह इस संस्कार में जीवित प्रभु यीशु का शरीर और रक्त ग्रहण कर रहा है, यानी वह पुनर्जीवित प्रभु को ग्रहण कर रहा है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने मानव जाति की सृष्टि समान रूप से की, किंतु स्वार्थ के कारण मानव के बीच आपसी भेदभाव को त्याग कर प्रेम, शांति, एकता तथा भाईचारा की शिक्षा प्रदान करता है। यूखरिस्तीय समारोह में प्रत्येक ख्रिस्तीय प्रभु यीशु के शरीर एवं रक्त को रोटी तथा दाखरस के रूप में ग्रहण करता है। यह समारोह ईश्वर तथा मानव के मध्य बनाया गया एक ऐसा संस्कार है जो मानवों के बीच में अपनी आपसी भेदभाव जैसे अमीर गरीब, ऊंच नीच, काला गोरा इत्यादि की भावनाओं को दूर करता और समस्त ख्रिस्तियों को प्रेम रूपी एकता में संजोए रखता है। इसका उत्तम उदाहरण हमें प्रारंभिक ख्रिस्तीय समुदाय में मिलता है, जिसे हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं अध्याय 4 और 5 में। जैसा कि हमें प्रारंभिक ख्रिस्तीय समुदाय की जीवन चर्या से ज्ञात होता है कि उनका जीवन मसीह द्वारा स्थापित नए विधान की भांति था। वे अपना सब कुछ, नाम, काम, धन और अहम इत्यादि को दूसरों के उत्थान तथा मुक्ति के लिए समर्पित करते थे। जैसे कि यीशु ख्रिस्त मनुष्यों को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, इसलिए यीशु कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। किंतु ईर्ष्या, घमंड, काम और क्रोध हमारे शरीर को अशुद्ध एवं आत्मा को अपवित्र बना देता है। यदि हम इस अशुद्ध शरीर और अशुद्ध आत्मा से ख्रिस्त के जीवंत शरीर को ग्रहण करते हैं तो हम उस मृत शरीर की भांति हैं जिसे भोजन खिलाने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हमारा विश्वास मर चुका है तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के रक्त और मांस का सेवन करते हुए भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं पाएंगे। इसलिए जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को खाते तथा पीते हैं तो हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिस मांस और लहू को हम खाते एवं पीते हैं वह संसार के जीवन के लिए अर्पित ख्रिस्त का शरीर है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा प्रदान करे और हमें अपने कृपाओं से विभूषित करे, ताकि हम पवित्र यूखरिस्त के रहस्य को अच्छी तरह से समझें और उसका आदर करें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों,
हम में से प्रत्येक विश्वासी यीशु के शरीर को खाने और उनके रक्त का पान करने के लिए बुलाए गए हैं। यह पवित्र यूखरिस्त हमारे लिए ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में जीने के लिए अत्यंत फलोत्पादक साधन सिद्ध हो, इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूखरिस्ती समारोह के अनुष्ठान के द्वारा सभी विश्वासियों को ईश्वर के पास ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी नवयुवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वरीय बुलाहट को सुन और पहचान सकें और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर में फैले मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूखरिस्ती समारोह में श्रद्धा पूर्वक सम्मिलित होकर इस वचन का सार्थक रूप से प्रचार करें और विश्वासियों को परम प्रसाद संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु के पास ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, जहाँ तक संभव हो सके वे नित्य यूखरिस्ती समारोह में भाग लेने की कोशिश करें और ख्रिस्त में आत्मिक आहार प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे परिवार से जितने भी मृत सदस्य हैं उनकी आत्माओं को याद करें और प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके द्वारा किए गए सभी पाप कर्मों को क्षमा प्रदान कर उन्हें अनंत शांति प्रदान करने की कृपा करे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे घर परिवार में या आस पड़ोस में या फिर हमारे सगे संबंधों में कोई बीमार होंगे, उन्हें याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी चंगाई भरी हाथों से उन्हें स्पर्श करे और जल्द से जल्द सुस्वस्थ लाभ प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों को याद करें जो गरीब हैं, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। ईश्वर की कृपा से उन्हें उनकी सब प्रकार की ज़रूरतें मिलती रहे ताकि वे भी इस संसार में आनंद एवं खुशी के साथ जीवन यापन कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी विधवाओं के लिए, बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए, अनाथ एवं गरीबों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन से हताश एवं निराश ना हों, बल्कि प्रभु के प्रेम में जीवन यापन करें, लंबी उम्र तक जीने की कामना करें और साथ ही साथ उनके घर परिवार वाले उनकी अच्छी तरह देखभाल करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, विशेषकर गरीब लोग जो अस्पताल का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। पिता ईश्वर उन्हें अपनी कृपाओं से विभूषित करे, उन्हें सुस्वास्थ्य प्रदान करे और साथ ही साथ हम जितने भी लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं उन्हें याद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हम इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण कर हम आत्मिक रूप से पुष्ट हो जाएं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने निजी निवेदनों को प्रभु के पावन हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अंतिम भोज के दौरान पवित्र यूखरिस्त की स्थापना की और इसे अपनी स्मृति में करने का आदेश दिया। पवित्र यूखरिस्त के द्वारा हमारा आत्मिक पोषण होता है। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र पुत्रियां कहलाएं और एक दूसरे के भाई बहन बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरीयता के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर। यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, हमारे ये उपहार एकता और शांति के रहस्यमय प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को ये दोनों वरदान दयापूर्वक प्रदान कर हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अंतिम बयालू में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में
क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनाए रखें। इसलिए इन्होंने अपने को निष्कलंक बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। यह अति सुग्राह्य उपहार तुझे महिमान्वित करता है। इस चिरवंदनीय संस्कार के द्वारा तू अपने विश्वासियों का पोषण कर उन्हें पवित्र करता है कि जो मानव जाति एक पृथ्वी पर निवास करती है वह एक विश्वास से आलोकित हो और एक ही स्नेह सूत्र में बंधी रहे, और हम परम प्रसाद के अद्भुत संस्कार में तेरी कृपा के माधुर्य का अनुभव कर दिव्य जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं। इसी कारण स्वर्ग और पृथ्वी के समस्त चराचर तेरे आराधन में नया गान गाते हैं, और हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ एक स्वर से निरंतर घोषित करते हैं। नया गान से स्तुति गाना के लिए पृष्ठ क्रमांक 16 लेंगे। पावन 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 तमहि सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तमहि सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तमहि सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्यवाद सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तमहि सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तमहि सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। एक साथ बोलेंगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले। हमारे घर परिवार से जितने भी लोग स्वर्ग लोक में सिधर चुके हैं, उनकी सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्रदान करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके धन्य वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर ईश्वर की स्तुति एवं महिमा एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुच्छ समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। नया गान से पेज नंबर 31 पृष्ठ संख्या 31। पिता हमारे तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा हो, आवे तेरा राज, स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूरन, हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ, ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, विशेषकर उन सबों को जो आज मेरे साथ इस निश्चय बलिदान समारोह में जुड़े हुए हैं। उन्हें अपने आशीष एवं कृपाओं से विभूषित कर, उनके हर आवश्यकताओं एवं जरूरतों को पूरी कर, उन्हें हर प्रकार के दुख तकलीफों से सुरक्षित रख, उनके बीच में शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, देखिए, विश्वास की आंखों से देखिए, ये वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जिन्होंने अपना शरीर और रक्त बहाकर हमें मुक्ति प्रदान किया है, हमें हमारे पापों से क्षमा प्रदान किया है। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का अनुभव होता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा सर्वदा परिपूर्ण होते रहें, तेरे द्वारा जो अनंत काल तक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि आज हम जो कुछ भी कार्य करें, जो भी सोच विचार करें, जो भी हम बातें करें, उसमें प्रभु की आशीष एवं कृपा बनी रहे। तो आइए हम उसी प्रार्थना को पुनः दोहराएं।
जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से हमें बचा। आमीन। आज हमने जो भी निवेदन प्रार्थनाएं प्रभु के पावन वेदी पर चढ़ाए हैं, उससे माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि ईश्वर जो भी हमने निवेदन प्रार्थना चढ़ाए हैं उसे पूरी करे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। कृपया आशीष पाने के लिए अपना सिर झुकाएं और प्रत्येक प्रार्थना के बाद में आमीन का जवाब दें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से आप लोगों की रक्षा करे और आप सब पर अपनी आशीष से बरसाए। आमीन। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे, जिससे आप लोग आनंद से नित्य परिपूर्ण हो सके। आमीन। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो कि आप लोग ईश्वर के आदेशों का भली भांति पालन करके दूतों और संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम सब विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। उसके नाम की जय जयकार, वो हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। मन में दुख तन में दो, अपनी सारी जिंदगी। मन में दुख तन में दो, या अपनी सारी
जिंदगी, उसके नाम की जय जयकार। वो हमारी माता है, दिल से मरियम प्यारी है, वो हमारी माता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।